हेलो दोस्तों, आज हम संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, कैसे हुआ और किन के द्वारा किया गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन हेतु इसके सदस्यों का विधिवत तरीके से निर्वाचन हुआ। इस संबंध में प्रमुख रूप से 3 बातें उल्लेखनीय हैं। कुल सदस्य संख्या की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी सभा थी। कैबिनेट मिशन ने इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की थी। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इस फॉर्मूले के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के अधिक से अधिक 296 सदस्य हो सकते थे और देशी राज्यों के 931। इसका बंटवारा इस प्रकार था: मुसलमानों के 79, सिखों के 4 तथा सामान्य के 213 प्रतिनिधि। पाकिस्तान के निर्माण और मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार के कारण इसकी सदस्य संख्या इस प्रकार रह गई: प्रांतों के 225 तथा देशी रियासतों के 73 प्रतिनिधि। संविधान के अंतिम मूल मसौदे पर इन्हीं 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। चुनाव की विधि: 1946 में प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। देशी रियासतों के आधे प्रतिनिधि राजाओं द्वारा चुने गए तथा आधे जनता द्वारा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के बालिग स्त्री पुरुषों ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर से अर्थात प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 का सभापतित्व सर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुना एवं उन्होंने बड़ी योग्यता, मर्यादा और निष्पक्षता से इस पद की जिम्मेदारी का निर्वाह किया। अब संविधान सभा के सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य देखिए दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोविंद बल्लभ पंत, N.G. अयंगर, कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, आचार्य कृपलानी तथा श्याम प्रसाद मुखर्जी। इनमें से अधिकांश सदस्य कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। तो दोस्तों, आपको यह कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं।